कबीरा गर्व न कीजिए। कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने आप पर कभी भी आदमी को घमंड या गुरूर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो जाए या फिर कितना ही धनवान हो जाए। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है। इससे एक बार का एक किस्सा है। एक बहुत साधारण, बहुत निर्धन सा व्यक्ति था, साधारण पढ़ा लिखा परंतु निर्धन था। नौकरी की तलाश में बंबई पहुंच गया और तो कोई नौकरी मिली नहीं। एक सेठ जी के यहाँ झाड़ू देने का काम उसको मिल गया। वहां पर सफाई करता और जब भी खाली समय मिलता कोई ना कोई किताब लेकर बैठ जाता, पढ़ता लिखता भी था। उसका लेख बहुत सुंदर था। सेठ जी ने एक दिन देखा तो बोले, अरे तू लिखना पढ़ना भी जानता है क्या? वह बोला, जी हाँ सेठ जी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं हूं। सेठ जी ने उसे चिट्ठियां लिखने पर लगा दिया। वह खूब चिट्ठियां लिखता, खूब परिश्रम करता। चिट्ठियां लिखने की कला भी उसकी बहुत सुंदर थी, बहुत ही ढंग से वह चिट्ठियां लिखता था। चिट्ठी में हिसाब किताब की बात आती तो उसे भी वह खूब अच्छे प्रकार से समझा बुझा कर लिख देता। सेठ जी ने एक दिन एक ऐसा ही पत्र देखा और बोले, अरे तू हिसाब किताब भी जानता है क्या? वह व्यक्ति बोला, हाँ सेठ जी, थोड़ा बहुत तो जानता हूं। सेठ जी ने उसे मुनीम बना दिया और फिर उसके कार्य से प्रसन्न होकर मुनीमों का हेड मुनीम भी बना दिया। अब दूसरे मुनीम उससे जलने लगे। जलने का गुण बहुत है हमारे अंदर और सभी के अंदर, थोड़ा बहुत ये गुण होता ही होता है। किसी दूसरे व्यक्ति ने 3 मंजिला मकान बना लिया तो हम उसे देखकर जलने लगते हैं, रात दिन जलते रहते हैं, बिना आग के जलते रहते हैं। ये मुनीम भी जलने लगे। दूसरी तो कोई बात उन्हें सूझी नहीं। सोचा सेठ जी के कान भरेंगे, इनकी निंदा करेंगे तो नए मुनीम की पदवी छिन जाएगी, परंतु निंदा करने की कोई बात नहीं मिली। वह सेठ के मकान में रहता। 2 दिन 2 कमरों में एक कमरा खुला रहता और एक बंद। प्रतिदिन जाने से पूर्व वह इस बंद कमरे में जाता, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता, ताला बंद करके चाबी जेब में रखकर अपने ऑफिस पहुंच जाता और प्रातः से रात्रि तक अपना काम करता रहता। जलने वालों को ऐसी बात मिली नहीं जिससे वे सेठ जी से कहें। तभी किसी ने उसे दुकान पर आने से पूर्व इस बंद कमरे में जाता हुआ देख लिया। संदेह हुआ कि इस कमरे में क्यों जाते हैं, इसको बंद क्यों रखते हैं। बस सेठ जी के कान भरने लगे। यह हेड मुनीम क्यों बना और इस कमरे में यह क्यों जाता है। इसे देख देख कर सब लोग जलने लग गए और सभी लोग सेठ जी के कान भरने लग गए। या इस दूसरे कमरे में क्यों जाता है, या इसमें क्या रुपए रखता है, क्या रुपए खा जाता है, या हिसाब किताब में गड़बड़ करता होगा और यह सेठ जी का दिवाला निकाल देगा। सेठ जी ने सुना तो कहा, मैं इस प्रकार मानूंगा नहीं। मुझे पता है कि वह बहुत ईमानदार है। तुम लोग इससे ईर्ष्या करते हो, इस कारण ऐसा कहते हो। एक दिन वह बड़ा मुनीम उसी बंद कमरे में गया। अंदर पहुंचकर उसने द्वार बंद कर लिया। दूसरे लोगों ने देखा तो दौड़े हुए सेठ जी के पास पहुंचे और बोले, चलो सेठ जी। सेठ जी ने कहा, क्या है इसमें, खोलो हम देखेंगे। मुनीम जी ने बैठे बैठे कहा, इसमें कुछ नहीं है महाराज, इससे ना खुलवाइए, इसमें काम की कोई वस्तु नहीं है। सेठ जी ने कहा, हट आगे से, इसे देखेंगे अवश्य।
मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उठा और एक और हो गया। सेठ जी ने अपने हाथ से संदूक खोला, अंदर देखा, आश्चर्य से पूछा, अरे यह क्या है? उसमें थी एक फटी धोती, एक मैला कुर्ता, एक पुराना टूटा हुआ जूता। सब लोगों ने उन वस्तुओं को देखा, कोई भी इनका अर्थ समझ न सका। बड़े मुनीम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भूमि की ओर देखते हुए कहा, ये वे वस्त्र हैं महाराज, जिन्हें पहनकर कई वर्ष पूर्व मैं इस नगर में आया था और आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था। आपसे नौकरी देने की प्रार्थना की थी और आपने कृपा करके मुझे दुकान में झाड़ू देने की नौकरी दी थी। आपकी उस कृपा को मैं भूल ना जाऊं, अपनी वास्तविकता को मैं भूल ना जाऊं, मेरे हृदय में कभी अभिमान ना आ जाए। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल दुकान पर जाने से पूर्व इन वस्त्रों को मैं देख लेता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे अभिमान से बचाना और मुझे शक्ति देना कि मैं अपने अन्नदाता की सेवा अधिक से अधिक परिश्रम और अधिक से अधिक ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कर सकूं। सेठ जी ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और आगे बढ़कर उन्होंने मुनीम जी को अपनी छाती से लगा लिया और बोले, धन्य हो मुनीम, तुम्हारी भांति सब लोग करें तो दुनिया से पाप का नाश हो जाए, क्योंकि अभिमान ही पाप का मूल जड़ है। यह देखकर सारे मुनीम सर्व से लज्जित हो गए। उनका छोटा सा मुंह हो गया कि बताओ ऐसा दुर्लभ व्यक्ति कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस व्यक्ति और अपने सेठ से माफी मांगी और क्षमा प्रार्थना करके सब अपना छोटा सा मुंह लेकर वापस चले गए। तो ये बड़ी अच्छी कथा है। और कबीर क्या कहते हैं, ये 2 शब्द हैं इस कथा के। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल पड़े बोई लेट ना ऊपर जमेगी घास। कभी भी अपने ऊपर गर्व या घमंड मत कीजिए। ऊंचा मकान या जमीन जायदाद देखकर अपने ऊपर कभी भी घमंड न करिए, क्योंकि जब काल का समय आता है तो उसी लकड़ी, सूखी हुई लकड़ियों पे लेटना और ऊपर घास बिछाकर तुम्हें आग दे दी जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ऐसे घमंडी लोगों को सबक मिल सके। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करते हैं ना जो इनको माँ की कसम देते हैं और फोन की कसम देते हैं। अरे नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को